हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व किए थे। अगला टॉपिक हमारा ये है कि चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन फॉर्मूला का प्रयोग। अभी तक तो हम लोग हीरोन फॉर्मूला का उपयोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते समय किए हैं, लेकिन अब हीरोन फॉर्मूला का जो प्रयोग हम लोग करेंगे चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए। जैसे आप सोचिए कि अगर यहाँ पे हम एक फिगर बना दें, आप बोर्ड पर ध्यान देंगे, ये एक चतुर्भुज है ABCD, ठीक है, ABCD। अगर ये इसका चारों साइड दिया हो, चारों साइड क्या हो दिया, ठीक है, हम इसको यहाँ पे और उसका एक विकर्ण भी दिया, उसका क्या दिया हो बाबू, एक विकर्ण दिया, देख सकते हैं ये, ठीक है। यदि एक विकर्ण इसका दिया होगा, चारों साइड दिया होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप थोड़ा देर सोचेंगे कि अगर AB का लेंथ मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर, BC का 8 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर दिया, और ये मान लेते हैं कि अगर 10 सेंटीमीटर दिया। समझेंगे? इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, आपके पास दो त्रिभुज है, एक ABD, ठीक है, इसका आप एरिया निकाल लीजिए। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हीरोन फॉर्मूला से, क्योंकि इसकी तीनों साइड जो है दिया हुआ। अब देख सकते हैं तीनों साइड दिया, जब तीनों साइड दिया तो हीरोन फॉर्मूला से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद BCD, ये भी तीनों साइड दिया है, इसका आप एरिया निकाल लीजिए, किससे, हीरोन फॉर्मूला से। उसके बाद आप दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सम कर देंगे, दोनों का एरिया जोड़ देंगे तो वो किसका, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं एरिया चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज क्या हो ABCD बराबर किसका एरिया निकालेंगे, तो ट्रायंगल ABD का एरिया प्लस एरिया किसका निकाल लेंगे, तो BCD। यदि दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के यदि हम प्लस कर दें तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब समझते हैं एरिया कैसे निकालेंगे, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, ठीक है। बना लेंगे आप, चतुर्भुज का एरिया निकालना हो तो एक्सरसाइज हम करेंगे, तो एग्जाम में क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हो सकता है इसके 4 शीर्ष हैं, कोई भी शीर्ष या कोई भी कोण, चारों कोणों में कोई एक कोण समकोण हो, कोई एक कोण क्या हुआ वो समकोण। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर फिगर में ऐसे दिया हो, आप देख सकते हैं हमने एक फिगर यहाँ पे बनाया है, ठीक है, ABC और ये क्या हुआ वो D। अगर कहा दिया जाए कि B जो है राइट एंगल है, B क्या है, राइट एंगल है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर दिया, तब आप इसका एरिया निकालें। तो देखिए राइट ट्रायंगल दिया गया है, तो इसका एरिया और ये दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के जोड़ देंगे। लेकिन अब आप सोचेंगे इस ट्रायंगल में दोनों दो साइड दिया है, तीसरा तो दिया ही नहीं है। जब तीसरा नहीं दिया तो ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल जब है तो ये हाइपोटेनस होगा ना, तो हाइपोटेनस जब होगा कर्ण होगा, तो कर्ण का वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 कितना 100, 100 का वर्गमूल कितना 10। देखिए आ गया, तीनों साइड दे दिया गया। इसका एरिया कैसे हम लोग निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू कितना हाइट करके हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, बन सकता है। यानी कि दोनों का एरिया निकाल के क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो पूरा एरिया क्या होगा, एरिया चतुर्भुज ABCD बराबर एरिया किसका होगा, ट्रायंगल ABC प्लस एरिया क्या होगा ABC, एरिया ट्रायंगल किसका ABC। इस दोनों का एरिया निकाल के क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक है, हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, एक क्वेश्चन इसी बेस पर है, किताब का एक्सरसाइज हम लोग लेंगे, तब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए आप अगर समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब चलिए हम आप लोगों को एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। हाँ देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 है, बोर्ड पर देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का एक पार्क जो है चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है, जिसका एंगल सी 90 डिग्री। अब आप देखिए एंगल सी को क्या बना दे बाबू 90 डिग्री। आप देख सकते हैं, हम एक फिगर बनाएंगे, एंगल सी जो है वो क्या होगा 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री। हम इसको एंगल सी को क्या कर देते हैं 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री हो गया। अब ए बी कहा दिया होगा हम देख लेंगे। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है ए बी इक्वल टू 9 मीटर। ए बी क्या है बाबू 9 मीटर है, बी सी कितना है 12 मीटर है, सी डी देखिए बी सी हम यहाँ लिख देते हैं बी, यहाँ पे बी बी सी कितना दिया गया है 12 मीटर, सी से डी होगा, सी से डी कितना दिया है 5 मीटर, हमने यहाँ पे लिख देते हैं सी डी कितना दिया है बाबू 5 मीटर। मीटर में है, इसमें है मीटर, तो हम मीटर लिख लेंगे, ठीक है। देखिए बीसी का वैल्यू 12 मीटर, सीडी का वैल्यू कितना 5 मीटर, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एडी का वैल्यू 8 मीटर और एबी कितना है बाबू 9 मीटर। एबी आप कहीं भी 9 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है 9 मीटर कितना मीटर 9 मीटर। तो यहाँ पे जो एबी जो हम लोग लेंगे वो कितना लेते हैं 9 मीटर, यहाँ पे ले लेते हैं ए बी कितना होगा 9 मीटर, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है आगे जो, अब ये नहीं समझे सर 12 यहाँ पे छोटा, थोड़ा सा आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है बीसी 12 और एडी 9 मैनेज कर लेना है, या हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, इसको हम क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या मान लेते हैं डी मान लेते हैं, ठीक है। ए बी 9 बीसी 12 और एडी का वैल्यू ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है बाबू 8 मीटर है, कितना है 8 मीटर, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए, क्या करते हैं टेढ़ा कर दीजिए और इसको ए लिख दीजिए यहाँ पे, और ये कितना हो गया 9 मीटर। फिगर आपको सही से बनाना होगा, ठीक है समझ लीजिए। फिर आगे क्वेश्चन का स्पार्क का क्षेत्रफल निकालिए, स्पार्क का क्षेत्रफल आप इसको मिला दीजिए, स्पार्क का क्षेत्रफल क्योंकि हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी सी डी क्या है एक पार्क है। फिगर जो है ना बाबू थोड़ा सा आप अपने से सही से बनाएंगे, ये समझ लेना है, जिसमें एंगल सी का वैल्यू कितना है 90 है, वैल्यू जो दिया लिख लीजिए, ए बी बराबर 9 मीटर है, बी सी कितना है 12 मीटर है, फिर सी डी कितना है 5 मीटर है, तथा ए डी कितना है बाबू 8 मीटर, ठीक है। ये सब चीजें हमने लिख लिया। अब देखिए ये राइट एंगल है तो समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इन ट्रेंगल कौन सा बीसीडी, तो बीसीडी में दो वैल्यू दिया है, बीडी निकाले, हम बीडी इसलिए निकालेंगे क्योंकि दो साइड, तीसरा साइड पता होगा तभी तो हम एरिया निकालेंगे। अब बीडी जब निकालेंगे तो बीडी स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस किसका 12 का स्क्वायर 25 होगा, 144 होगा, दोनों को जोड़ेंगे 169 होगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 13 मीटर, यानी किसका वैल्यू कितना बाबू 13 मीटर। अब पूरे पार्क का एरिया निकालना है तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, तो पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं हम लोग, तो एरिया निकाल लेते हैं, और एरिया कैसा एरिया है वो समकोण त्रिभुज है बीडीसी, समकोण त्रिभुज है बीसीडी, तो समकोण त्रिभुज का एरिया आपको पता है ना 1/2 बेस इंटू हाइट करके निकालते हैं, तो 1/2 इसका बेस कितना बाबू 12, हाइट कितना होगा 5, कितना बार में 6 5 30 मीटर स्क्वायर बीसीडी के एरिया निकालिए। अब आपको एरिया निकालना है किसका बीएडी का, तीनों साइड दिया है ना, तो बीसीडी का जब एरिया आप निकालेंगे तो आप तीनों में देख लीजिए, ए को आप मान लीजिए कोई भी वैल्यू मान सकते हैं 13 मीटर, बी की जगह क्या मान लीजिए 9 मीटर और सी की जगह क्या मान लीजिए 8 मीटर। इसका एरिया आप निकाल दिए, इसका निकालेंगे
तीनों साइड अलग अलग है, तो हीरोल्स फॉर्मूला का यूज करेंगे, ए बी सी मान दिया गया। जब हीरोल्स फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या निकालेंगे बाबू, एस, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना 2, समझ रहे हैं ना। ए की जगह कितना 13, 9 कितना बाबू 8, नीचे कितना 2, सबको जोड़ दें, 13 9 22, 22 और 8 30, 30 बटा कितना 2, कितना होगा बाबू 15, एस का वैल्यू आ गया। तो एरिया ट्रायंगल बी ए बी का एरिया निकालेंगे किससे, तो हीरोल्स फॉर्मूला क्या होता है, तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। फॉर्मूला हम लोग को लिख दिए, वैल्यू पुट करेंगे। s की जगह क्या है बाबू 15, तो 15 लिखेंगे, समझते चलेंगे बोर्ड पर। a की जगह क्या है 13, b की जगह क्या है बताइए 9 और c की जगह क्या है 8 लिखेंगे ना। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, इनटू घटेगा तो कितना 2 होगा, ये घटेगा तो 6 होगा, ये घटेगा तो 7 होगा ना। अब आप इसको फैक्टर करिए, जब फैक्टर करेंगे 15 का फैक्टर 3 गुणे कितना 5 इंटू 2, फिर इसका फैक्टर 3 गुणे 2, ये 7 का तो फैक्टर होगा ही नहीं। ठीक है, देखिए पेयर जब लगाएंगे तो 2 को 1 पास कर दीजिए, 3 को 1 पास कर दीजिए, 2 2 3 2 और 5 1 और ये कितना 7 8। फैक्टर जब हुआ तो वर्गमूल निकलेगा, तो इसमें से 2 पेयर लगा दीजिए, 2 इंटू 3 रूट में कितना 35, तो 6 रूट अंदर कितना हो गया बाबू 35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप चेक कर लेंगे एक बार कहीं गलत तो नहीं हो रहा। अब देखिए, अब जब एरिया निकालेंगे, एरिया किसका निकालना, पार्क है ए बी सी डी, पार्क दोनों का एरिया क्या करेंगे जोड़ देंगे, एरिया ट्रायंगल बी सी डी प्लस एरिया क्या जोड़ेंगे बी ए डी, सम करिए, इसके एरिया कितना 30 और प्लस इसके एरिया कितना 6 रूट अंडर 35, यही आपका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज जो है आपका 12 पॉइंट कितना है बाबू 12.2 का ये क्वेश्चन है। अब देखना ये है कि अगर इसका एरिया अगर इतना नहीं आ रहा होगा तो 35 का वर्गमूल निकाल लेंगे, डेसिमल में समथिंग आएगा, दोनों को गुणा कर देंगे, फिर उतना क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, आप खुद अपने से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।